दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से सबसे पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2019 में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। ये सम्स आप लोग अगर कर लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 2024 में जैसा भी सम्स रहेगा वो सम्स आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 2019 में आया हुआ सम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है 2024 के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को टैक्स बहुत हार्ड लगता है या फिर जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। श्री सोविक घोष इज द ओनर ऑफ 2 houses in Kolkata. Information relating to 2 houses for the previous year 2021-2022 are as follows. The first house let out for business. Second house self residence. Municipal value net municipal value. First house rupees 4,50,000. Second house rupees 2,25,000. First house fair rent rupees 4,20,000. Second house fair rent rupees 2,50,000. Standard rent first house rupees 4,30,000. Second house standard rent rupees 2,60,000. First house annual rent rupees 4,80,000. Vacancy period first house 1 month. Municipal tax paid first house rupees 40,000, out of which rupees 16,000 was paid by tenant. Municipal tax paid second house rupees 27,000. Interest on house building loan first house rupees 52,000 taken for construction. Second house rupees 36,000 taken for repair. Compute income from house property of Shri Sovic Ghosh for the assessment year 2022-2023. तो देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, श्री सोविक घोष का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए श्री सोविक घोष का 2 हाउसेज है कोलकाता में। फर्स्ट हाउस जो है लेट आउट किया हुआ है, यानी कि भाड़ा में दिया हुआ है बिजनेस पर्पस के लिए, और सेकंड हाउस जो है सेल्फ रेसिडेंस के लिए है, यानी सोविक घोष जो है सेकंड हाउस को अपना खुद का रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, और देखिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ फर्स्ट हाउस का रुपीज 4,50,000 और सेकंड हाउस का दिया हुआ है रुपीज 2,25,000 और फर्स्ट हाउस का फेयर रेंट दिया हुआ है रुपीज 4,20,000 और सेकंड हाउस का दिया हुआ है रुपीज 2,50,000 और फर्स्ट हाउस का स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है रुपीज 4,30,000 और सेकंड हाउस का दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट रुपीज 2,60,000 और फर्स्ट हाउस का जो है एनुअल रेंट भी दिया हुआ है रुपीज 4,80,000 और वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है फर्स्ट हाउस का 1 मंथ और म्युनिसिपल टैक्स पेड किया हुआ है फर्स्ट हाउस का रुपीज 40,000, आउट ऑफ विच रुपीज 60,000 वाज पेड बाय टेनेंट। ठीक है, तो 40,000 जो है फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल टैक्स पेड है, जिसमें से 16,000 जो है टेनेंट ने पेड किया है, तो इसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल टैक्स पेड दिखा रहा है रुपीज 27,000 और इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन जो है लोन लिया गया हुआ है फर्स्ट हाउस के लिए 52,000। ठीक है, और सेकेंड हाउस का इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन लिया हुआ है 30 और सेकेंड हाउस का जो है इंटरेस्ट ऑन लोन है रुपीज 36,000 टेकन फॉर रिपेयर के लिए लिया गया है। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सोविक घोष ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021-2022। तो देखिए असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ क्वेश्चन में 2022-23 और प्रीवियस ईयर हम लोग कौन सा हो जाएगा 2021 और 22। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद 3 कॉलम कीजिएगा। ठीक है, अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट हाउस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है लेट आउट किया हुआ है, भाड़ा में दिया हुआ है बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए ए और लिखिए फर्स्ट हाउस और ब्रैकेट में लिखिए लेट आउट फॉर बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो है बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है। ठीक है, भाड़ा में दिया गया है। तो स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले क्या आता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो है नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और हाउस जो है कोलकाता में, तो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे जब भी नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको जो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा देखेंगे कि हाउस कहाँ पे है, हाउस मेट्रो सिटी में रहेगा तो 10% जो है इसमें ऐड बैक किया जाएगा। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू जो दिया हुआ है वो 90% में है, तो हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी 10% ऐड करना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स का रूल है। ठीक है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू जब भी दिया हुआ रहेगा तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। तो जब भी हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा
इंटू 10 डिवाइड बाय 9 कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 लाख, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में फेयर रेंट भी दिया हुआ, तो फेयर रेंट कितना दिया हुआ 4,20,000। देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से हमेशा पहले कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख को ले लेंगे। अब इसको जो है कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट मेरा कितना है 4,30,000। तो इन दोनों में से लो कौन सा है आपका 4,30,000। तो 4,30,000 को इसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो 4,30,000 को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा whichever is higher that will be taken as reasonable expected rent under section 23(1) is subject to maximum of standard rent that rupees 4,30,000। अब स्टेप 2 में लिखिए एनुअल रेंट, तो देखिए एनुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ, लिख दीजिए 4,80,000, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है 4,80,000, तो 4,80,000 को ले लीजिए, तो 4,80,000 को ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप 3 में लिखिएगा whichever is higher of स्टेप 1 and 2, ठीक है। अब स्टेप 4 में आ जाइए, देखिए स्टेप 4 में लिखिएगा लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो देखिए घर जो है 1 महीना खाली है, ठीक है, और एनुअल रेंट कितना मिल रहा है 4,80,000। तो 12 महीना में जो है 1 महीना घर खाली है, तो वो जो है माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि 1 महीना कितना होना चाहिए। तो देखिए ये 12 महीना का दिया हुआ है ना, 1 साल का दिया हुआ 4,80,000, तो 1 महीना कितना होगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे 4,80,000 को। तो देखिए 4 लाख ब्रैकेट में देखिए 4,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 40,000। अब इसको माइनस कर दिया 4,80,000 से 40,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4,40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड के बारे में फर्स्ट हाउस में क्वेश्चन में दिया हुआ था। म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना था 40,000, जिसमें से 60,000 जो है टेनेंट पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो 40,000 में से 16,000 जो है माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे बहुत सा ओनर जो है चालाक होता है, अपने टेनेंट से टैक्स पेड करवा देता है। तो यहाँ पर टेनेंट का टैक्स नहीं आएगा, जो ओनर पेमेंट करेगा वही टैक्स आएगा। तो 40,000 से 16,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 24,000। अब इसको जो है माइनस कर दिए 4,40,000 को माइनस कर दिया 24,000, तो ये आपका आ जाएगा 4,60,000। तो ये मेरा क्या निकल गया नेट एनुअल वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 24 में दो ही तरह का डिडक्शन आता है। पहला डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A बोल के लिखिएगा 30% ऑफ एनएवी का मतलब नेट एनुअल वैल्यू, ये जो निकला है इसका 30% जो है माइनस हो जाएगा। तो 30%, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा दीजिए 30% ऑफ 4,16,000, ठीक है। तो यहाँ आपको 30% आ जाएगा 1,24,800, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 52,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे लेस लिखे हैं डिडक्शन, लेस दोनों लेस होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1,76,800, ठीक है। ओके, अब 4,16,000 से 1,76,800 माइनस कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2,39,200। तो ये निकल गया मेरा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हाउस का मेरा इनकम निकल गया है ना लेट आउट प्रॉपर्टी का, तो फर्स्ट हाउस का मेरा इनकम निकल गया, ठीक है। अब सेकंड हाउस का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड हाउस का मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब लिखिए ब्रैकेट में लिखिए बी सेकंड हाउस और ब्रैकेट में लिखिए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस जो है ओनर जो है अपना खुद का रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)A। तो ये नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)A, तो ये क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी ओनर जो है अपना खुद का रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा हाउस प्रॉपर्टी को, तो उस केस में जो है नेट एनुअल वैल्यू जो है वो नील हो जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था, पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)A, तो ये हो जाएगा नील, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए नील। लेस किया जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है।
तो हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है ना, तो लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो पॉइंट नंबर 1 देके लिखिए एक्चुअल इंटरेस्ट। तो देखिए एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 36,000, तो 36,000 लिख दीजिए। ठीक है, एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 36,000 है ना। रिपेयर के लिए एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 36,000, मगर इनकम टैक्स का ये रूल है रिपेयर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो कितना होता है 30,000, याद रखिएगा। ठीक है, इनकम टैक्स का ये रूल है रिपेयर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 30,000 होता है, 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों में से छोटा कौन सा है 30,000, तो 30,000 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ये माइनस में है ना। तो इनकम और ब्रैकेट में लिखिएगा एज लोन टेकन फॉर रिपेयर पर्पस व्हिचएवर इज लोअर इट विल बी अलाउ एज डिडक्शन। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा 30,000, तो 30,000 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है ना, तो अब जो है इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 30,000 माइनस में है, तो माइनस में यहाँ पे लिख दीजिए 30,000। ठीक है, तीसरा कॉलम में अब नीचे में लिखे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए फर्स्ट हाउस का मेरा इनकम कितना आया था 2,39,200, और तो आप जो है इनकम मेरा कितना आ जाएगा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 30,000 माइनस में दिखा दीजिए। ठीक है, ये 30,000 माइनस में था तो माइनस में कर दीजिए, तो आप टोटल इनकम हम लोग निकल जाएगा। तो टोटल इनकम कैसे निकलेगा, तो देखिए फर्स्ट हाउस में मेरा इनकम कितना निकला है 2,39,200, और सेकंड हाउस तो खुद का रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किए थे, तो ये जो है 30,000 जो है माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया, अब आपका बैलेंस आ जाएगा 2,09,200। ठीक है, 2,09,200। तो ये पूरा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। तो उम्मीद है कि ये सम्स आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 2019 में आया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।